कंडक्टर होते हुए भी इतना इतना अपोज करता है कि वो करंट को लैग कराता है ट्रांसमिशन लाइन में। हालांकि कोई फिजिकली कोई इंडक्टर तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि वो करंट को लैग कराता है, जिसकी वजह से पावर पावर फैक्टर बहुत चेंज हो जाता है। और उस पावर फैक्टर की वजह से पावर कैरिंग कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन की चेंज हो जाती है। तो ये इफेक्ट हमें इंडक्टेंस का देखने को मिलता है, जो कि सीरीज में होता है। एंड फर्दर रेजिस्टेंस एंड एवरी वायर या एवरी केबल या फिर जो है ना कोई भी कंडक्टर, उनके अंदर नेचुरल एग्जिस्टेंस होती है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री टू मूव नहीं होते, जो बाउंडेड होते हैं, वो एज अ हिंड्रेंस पर तौर पर वर्क कर रहे होते हैं करंट के अपोजिशन में। तो ये चार तरह की चीजें हैं, पैरामीटर्स हैं, जो कि ट्रांसमिशन लाइंस में हम देखते हैं। और इन ट्रांसमिशन लाइंस की परफॉर्मेंस को जांचने के लिए या फिर रीड करने के लिए या फिर परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हम ये डिफरेंट पैरामीटर्स पढ़ते हैं। किस तरह से बेहतर करने के लिए? कि एफिशिएंसी, हमें पता है आउटपुट और इनपुट होता है। यानी कि आप जो पावर दे रहे हैं, क्या आउटपुट वो रिसीव हो रहा है, या आउटपुट ओवर इनपुट जो उसकी एफिशिएंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, पावर कितना लॉस हो रहा है वाइल ट्रांसमिटिंग। एंड फर्दर वोल्टेज रेगुलेशन कितनी है, भाई जितना वोल्टेज नो वोल्टेज पर था, नो लोड कंडीशन पे था, क्या उतना ही फुल लोड कंडीशन पे है। एंड उसके अलावा सोर्स वोल्टेज कितना, या फिर सेंडिंग वोल्टेज या पावर कितना हम सेंड कर पा रहे हैं। एंड वाइल द पावर फैक्टर, या पावर फैक्टर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इन्हांस करने के लिए जो यूज़ करते हैं, वो उसके पैरामीटर्स को पढ़ना, फिर उसके पैरामीटर्स में कुछ बेहतरी लाना और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रांसमिशन लाइंस को डिज़ाइन करना। यहाँ पर डिफरेंट तीन किस्म की लाइंस होती हैं ट्रांसमिशन लाइंस, अकॉर्डिंग टू देयर voltage level and distance they are designed. लेट सपोज मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस की बात कर दूं, लेस देन 80 किलोमीटर की जो लाइंस होती हैं या फिर लेस देन 60 किलोमीटर की जो लाइंस होती हैं, जो 20 केवी वोल्टेज को यूज कर रही होती हैं, इज नॉन एज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस। यानी कि डिस्टेंस भी शॉर्ट होता है एंड वोल्टेज भी शॉर्ट। तो उस लाइन को हम एज अ लम्प्ड पैरामीटर लाइन कह सकते हैं, कि उसके अंदर जो उसके पैरामीटर्स हैं वो लम्प्ड है। किसी एक पॉइंट पर आप उसको शो करा सकते हैं कि भाई ट्रांसमिशन लाइंस के जो है ना लॉसेस या फिर इफेक्ट्स जो बन रहे हैं किसी भी पैरामीटर की वजह से, वो लम्प्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पूरे पूरे केबल में कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो किसी एक पॉइंट पर आप उसको प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस दे सकते हैं। फर्दर मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर होता है, या फिर नॉर्मली हम उसको 80 किलोमीटर टू 160 किलोमीटर तक भी रखते हैं, जिसका वोल्टेज लेवल 200 सॉरी 20 केवी टू आप 20 केवी टू आप 100 केवी तक भी रख सकते हैं, 20 केवी टू आप 80 केवी तक भी रख सकते हैं उसके वोल्टेज लेवल को। तो इस तरह से आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को डिफाइन करते हैं। और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन भी फर्दर जो है ना लम्प्ड पैरामीटर पर डिपेंडेंट होती है, यानी कि उसके पैरामीटर्स भी लम्प्ड होते हैं, प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस होती है। इसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में डिफरेंस वोल्टेज एंड डिस्टेंस के साथ साथ एक और चीज़ का भी है कि कैपेसिटेंस इफेक्ट मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस में देखने को मिलता है, जबकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस में कैपेसिटेंस इफेक्ट, क्योंकि वोल्टेज लेवल इतना हायर नहीं होता, तो हमें कैपेसिटेंस इफेक्ट बिटवीन कंडक्टर्स या कंडक्टर टू ग्राउंड हमें कम देखने को मिलता है। जबकि मीडियम का वोल्टेज लेवल थोड़ा सा शॉर्ट से ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस इफेक्ट देखने को मिलता है। बट दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि सीरीज लम्प्ड पैरामीटर सेम होते हैं, R एंड L, ये दोनों पैरामीटर्स सेम रहते हैं। एंड फर्दर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस जो कि 200 किलोमीटर से या फिर 160 किलोमीटर से ज़्यादा के जो डिस्टेंस के लिए यूज़ हो, एंड उसका वोल्टेज लेवल 100 या 100 से मोर देन जो लाइन वोल्टेज लेवल यूज़ करे, उसको हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर रिगरस मेथड पैरामीटर्स का यूज कर रहे होते हैं। इसके अंदर कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ये सारे पैरामीटर्स मौजूद होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल सब।
फर्दर अगर मैं बता दूं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो हम रिले यूज करते हैं वो हम मोह रिले यूज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मो रिले यूज करते हैं, ये भी एक एज अ डिस्टेंस रिले कहलाता है। डिस्टेंस रिलेज क्या होते हैं कि वो एक डिस्टेंस तक का जो है ना, जब कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो वो किसी एक डिस्टेंस तक का जो है ना एरिया कवर कर रहे होते हैं। वो रिले बताते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इम्पिडेंस थी या फिर वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट था, कि इस एरिया तक फॉल्ट आया है, तो उस वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट से हम जेड निकालते हैं। फर्दर हमें पता है जेड किसी भी लाइन के अंदर उसकी इम्पिडेंस को शो कर रहा होता है, और इम्पिडेंस फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होती है, तो हम उससे उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इम्पिडेंस के फॉर्मूले या फिर रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में भी पता है कि कहीं ना कहीं लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके इम्पिडेंस के। तो हम इसलिए इसको डिस्टेंस रिले कहते हैं, जबकि मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं इम्पिडेंस रिले, जो भी जिसका दूसरा नाम डिस्टेंस रिले होता है। एंड शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं रिएक्टेंस रिले, और इसको भी हम डिस्टेंस रिलेज कहते हैं। यानी तीनों रिलेज का कॉमन नेम डिस्टेंस रिले है, जो इन लाइंस में यूज हो रहा है, और वो वोल्टेज और करंट के फैक्टर्स को ही कैलकुलेट करके फर्दर वैल्यूज निकाल रहा होता है। तो हम एक कॉमन सी बात कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड ये डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइंस थी और इसके पैरामीटर्स थे। चले मैं लेक्चर को यहाँ पर एंड करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं, वो इंशाल्लाह फिर फर्दर नेक्स्ट डे में सॉल्व करेंगे। एंड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क प्लीज। ओके रशीद भाई, नहीं है फिलहाल तो। चले, थैंक यू सो मच। नमाज का ब्रेक है, फिर उसके बाद 9:30 बजे मिलते हैं इंशाल्लाह इंटरव्यू सेशन के साथ। एंड सब के सब पार्टिसिपेट करें, एंड वो लेक्चर भी जो है ना रिकॉर्ड करें। एंड डोंट मिस एनी ऑफ द लेक्चर, चाहे वो पैसों पे मिल रहा हो, फ्री में मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो, आप कहीं ना कहीं से नॉलेज लेते जाएं, इंप्रूवमेंट लाते रहें। थैंक यू सो मच। 9:30 बजे मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।